स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 22वां। सखी सखा भाव। संवत 1884 में भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी 9 सितंबर 1827 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। पाग में श्वेत पुष्पों के तुर्रे झुके हुए थे और कंठ में सफेद फूलों के हार सुशोभित हो रहे थे। उनके समक्ष परमहंसों तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। परमहंस तबला और सरोद लेकर विष्णु पद गा रहे थे। तब श्रीजी महाराज अंतर सम्मुख दृष्टि करके विराजमान थे। फिर श्रीजी महाराज बोले कि प्रेम लक्षणा भक्ति युक्त इस भजन में हरिभक्त का जैसा अंग बताया गया है वैसा अंग तो झीड़ा भाई में दिखाई देता है तथा पर्वत भाई और मूल जी के भी ऐसे ही अंग थे। इसलिए हम अंतर सम्मुख दृष्टि करके विचार कर रहे थे कि सत्संग में अन्य भी ऐसे ही अंग से संपन्न भक्त होंगे और जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति का अंग सिद्ध हो जाता है उसकी तो पंच विषयों में आसक्ति मिट जाती है तथा उसके भीतर आत्मनिष्ठा भी बिना सिद्ध किए ही बनी रहती है। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि नरसिंह मेहता तो सखी भाव से श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते थे और नारद आदि कितने ही भगवत भक्त दास भाव से भगवान की आराधना करते हैं। इन दोनों प्रकार के भक्तों में से किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? प्रश्न सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि नरसिंह मेहता, गोपियां और नारद सनकादि की भक्ति के दो प्रकार हैं ही नहीं, एक ही प्रकार की है। और देह तो चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का, दोनों मायक और नाशवान हैं। एवं भजन करने वाली जीवात्मा ना तो पुरुष है और ना स्त्री ही, वह तो सत्ता मात्र चैतन्य है। जब वह देह त्याग करके भगवान के धाम में जाती है तब उसे जैसी परमेश्वर की मर्जी हो वैसी ही देह मिलती है। अथवा ऐसे भक्त को भगवान की जिस प्रकार की सेवा का मौका मिले वैसा ही आकार धारण करके वह भगवान की सेवा में रहता है। और जिस भगवत भक्त को भगवान में जैसी प्रीति हो वैसी ही आसक्ति यदि धन स्त्री आदि में हो गई तो उसे भगवान का दृढ़ भक्त नहीं कहा जा सकता। कोई पुरुष परमेश्वर का भक्त होकर भी भक्ति करते समय जो पाप करता है और सत्संग में भी अगर दुर्वासना रखता है तो वह पाप उसके लिए वज्रलेप हो जाता है। कुसंग में पड़कर पर स्त्री का संग करे उससे भी विशेष पाप यही है कि सत्संग में भगवान के भक्त के ऊपर कुदृष्टि हुई। इसलिए जिसे भगवान से दृढ़ प्रीति करनी हो उसे किसी भी प्रकार की पाप बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सत्संगी हरिभक्त अपनी मां, बहन और पुत्री जैसे हैं। वस्तुतः इस संसार में जो घोर पापी होते हैं वे अपने गोत्र की स्त्रियों के प्रति भी कुदृष्टि रखते हैं। इसलिए हरिभक्त के प्रति जो कुदृष्टि रखता है वह तो घोर पापी है और उसका छुटकारा कभी भी नहीं हो सकता। अतः जिसे रसिक भक्त होना है उसे इस प्रकार के पाप का परित्याग करने के बाद ही रसिक भक्त होना चाहिए। और सभी पापों से बड़ा पाप तो वह है जो भगवान तथा उनके भक्तों के प्रति दोष बुद्धि हो जाए तथा उस दोष बुद्धि द्वारा भगवान और भगवान के भक्त के साथ वैर भाव उत्पन्न हो जाए। अतः कोटि गौहत्या की हो, मद्य मांस का भक्षण किया हो तथा असंख्य गुरु स्त्री का संग किया हो, फिर भी उन पापों से तो कभी छुटकारा मिल भी सकता है। किंतु भगवान तथा भगवान के भक्त का जो द्रोही है वह कभी भी पाप मुक्त नहीं हो पाता। यदि वह पुरुष हो तो राक्षस हो जाता है और स्त्री हो तो राक्षसी हो जाती है। फिर किसी भी जन्म में ऐसा जीव असुर मिटकर भगवान का भक्त नहीं हो पाता। और जिसको भगवान के भक्त का द्रोह करते हुए परिपक्व द्रोह बुद्धि हो गई हो तो किसी भी स्थिति में उसकी द्रोह बुद्धि नहीं मिटती। परंतु यदि वह द्रोह करने की प्राथमिक स्थिति में हो और यह मानता हो कि भगवान और भगवान के भक्त का द्रोह करके मैंने घोर पाप किया है, अतः मैं तो अत्यंत नीच हूं तथा भगवान
एवं भगवान के भक्त बहुत बड़े हैं। इस प्रकार जो उन दोनों का गुण ग्रहण करता है तथा अपने दोषों के प्रति सतर्क रहता है, उसने चाहे जितने भी पाप किए हों, उन घोर पापों का नाश हो जाता है। और भगवान अपने भक्त से द्रोह करने वाले पर जितने क्रुद्ध और दुखी होते हैं, उतना दुख उन्हें किसी अन्य पाप से नहीं होता। जब वैकुंठ लोक में जय विजय ने सनकादिक का अपमान किया, तब भगवान तत्काल सनकादिक मुनियों के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले कि आप जैसे साधुओं का जिसने तिरस्कार किया, वह मेरा भी शत्रु है। इसलिए आपने जय विजय को शाप देकर बहुत अच्छा किया। यदि आप जैसे भगवदीय ब्राह्मणों का द्रोह मेरा हाथ भी करे, तो मैं उस हाथ को भी काट डालूं, तब दूसरे की तो बात ही क्या। यूं भगवदीय संतों के अपराध रूपी पाप के कारण जय विजय दोनों दैत्य बन गए। इस प्रकार जिन्होंने भी भगवान के भक्त का द्रोह किया है, वे सब उच्च पद से गिर गए हैं। यह बात शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इसलिए जिसे अपने आत्म कल्याण की इच्छा है, उसे भगवान के भक्त का द्रोह नहीं करना चाहिए। यदि जाने अनजाने में उसका कुछ भी द्रोह हो गया हो, तो उसके पैरों में पड़कर उससे प्रार्थना करके वह जिस प्रकार प्रसन्न हो, वैसा ही आचरण करना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 22वां वचनामृत पूर्ण हुआ।